सी कामना ऐसी है, हमारे प्रभु के लिए दुर्लभ है। अरे ये अनंत सृष्टि एक निमिष में जिन्होंने रचा है वो तुम्हारी कामना नहीं पूर्ण कर सकते, पर तुम गंदे आचरण करो, हिंसात्मक वृत्ति रखो, दूसरों को दुख देने वाली चेष्टाएं करो, पापाचरण करो, भगवद विमुख जीवन बिताओ और सोचो कि आपकी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। नहीं, आपको दुख भोगना पड़ेगा। यदि आप शास्त्र के अनुसार, भगवद वाणी के अनुसार चलो तो आप देखना एक दिन आप निहाल हो जाओगे। पर हमारा धैर्य इतना नहीं रह गया है। वर्तमान की क्रिया वर्तमान में तत्काल सुख दे, वो चाहे पापाचरण क्यों ना हो, चाहे हिंसात्मक वृत्ति क्यों ना हो, हम लोग अपनी बुद्धि को खो चुके हैं, मलिन कर चुके हैं। परिणाम आते अशांति, दुख, क्लेश, बंधन, और चाहते हैं सुख। अरे भ्रम छोड़िए, भगवद वाणी का मनन करो और उसे आचरण में उतारो, सुखी हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ये माया की ऐसी चाल है जो आपको फंसाती चली जाएगी। आप जब तक शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे तो शब्द याद रख लीजिए, आप भयभीत रहेंगे, आपका मन विषाद से, खेद से युक्त रहेगा। आपकी सारी सुख सुविधाएं जो जमा हैं उनसे आपको बिछुड़ना पड़ेगा, वो नष्ट होंगी। आपका सहयोगी भी आपको छल करके दुख देगा। आपके प्रियजन ऐसी चेष्टा करेंगे कि आप जलोगे, मैंने इनके लिए किया था और ये ही हमारा साथ नहीं दे रहे। मान लीजिए, जब तक आप हरि की शरण में होकर उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे तब तक आपको सुख स्वप्न में भी नहीं हो सकता। प्रार्थना मान लीजिए, ये हमारी दुश्मन की चाल है हमें नष्ट करने की। ये जो अज्ञान रूपी शत्रु है यही हमें नष्ट कर रहा है। इसलिए भगवद वाणी श्रवण कीजिए। ये केवल कागजों में लिखे हुए शब्द नहीं है, वांग्मय स्वरूप भगवान का है। जिन्होंने माना है निहाल हो गए हैं। सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं। मान लीजिए, बार बार इसलिए कह रहे हैं कि बस मान लीजिए, तब आप इसका अनुभव करेंगे। मान के जान जाओगे और जान के वही हो जाओगे जो प्रभु हैं। प्रभु हैं, प्रभु का यही महान महिमामय स्वरूप है। जो प्रभु का आश्रय लिया, प्रभु अपने समान बना देते हैं, उसे अपने समान बना देते हैं। अपने समान क्या, प्रभु अपने सेवक के सेवक बन जाते हैं। आवश्यकता केवल प्रभु की बात मानने की है। प्रभु को तुम्हारे 56 भोग नहीं चाहिए, प्रभु को ये तुम्हारी वस्तुएं। अरे मानो एक माया की जरा सी झलक में मारा घूम रहा है ऐश्वर्य, वो मायापति श्री कृष्ण है। तुम्हारा तोला 2 तोला सोना, ये 56 भोग, ये कपड़ा लत्ता पोशा, ये प्रभु को चाहिए। अरे इसमें आपका भाव है, दुलार है, बस इस बात को प्रभु देख के प्रसन्न हो रहे हैं। इससे नहीं प्रसन्न हो रहे कि आप बहुत कीमती इत्र लगा रहे हैं, बहुत हम आपसे सच्ची कहते हैं, हमारे प्रभु की श्री अंग की जो सुगंध है उसके आगे यहां जितनी भी सुगंध है वो दुर्गंध के समान है। ये मायाकृत है, वो चिदानंद है। कैसे? पर वो जब हम उस वस्तु के साथ दैन्य भाव से, तो हमारे प्रभु तो देखो इतने करुणामय है कि सबरी जी के जूठे बेर खा रहे हैं। इतने करुणामय है, विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खा रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं। इतने करुणामय है, सुदामा जी के तंदुल खा करके लक्ष्मी प्रदान कर रहे हैं। कैसी कैसी महिमा। अब देखो हमारे प्रभु को, क्या प्रभु को वस्तुएं चाहिए? यदि आप अभिमान करके सोने का मुकुट, 56 भोग और दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन ने क्या नहीं व्यवस्था की थी, देखा भी नहीं भगवान, और विदुरानी जी के उसी समय जाकर मांग कर छिलके पा रहे। हमारे प्रभु को आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए। वो प्यार समुद्र है और आपका प्यार आपके सुख के लिए चाहिए। वो तो सुख समुद्र है, तुम क्या सुख दे दोगे उनको? तुम तो उनकी एक तरंग हो, ऐसी अनंत तरंगे उनकी स्फुरित हो रही उनमें। तुम्हें सुख प्रदान करने के लिए
वो केवल तुम्हें चाहते कि तुम उनके हो जाओ। इसीलिए तुमने जो जो अपना माना है उस अपनेपन को समेटने के लिए कहा जाता है, आप प्रभु की आज्ञा पालन करते हुए अपना सर्वस्व ये मानिए मेरे प्रभु का है, क्योंकि उन्हीं का है। तुमने रचा नहीं है, तुम्हारे सामर्थ्य नहीं कि एक भी वस्तु रच सको। जितनी भी रचना वो सब उन्हीं की माया से रची हुई है। तो आप क्यों नहीं मानते मैं और मेरा ये सब प्रभु का है? ऐसा जीव ही मानोगे, आप आनंद समुद्र में गोते लगाने लगोगे। ज्ञान का मार्ग अत्यंत कठिन है, वही ज्ञान भक्ति से बिल्कुल सहज में आ जाता है, बिल्कुल सहज में आ जाता है। अगर हमारे हृदय में सुख पाने की लालसा है तो हमें महापुरुषों द्वारा जो मार्ग स्थापित किया गया है उसके अनुसार चलना हो।